वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज जो हम कॉमिक स्टार्ट करने वाले हैं वो डीसी यूनिवर्स की लैंटर्न रिंग के ऊपर है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि डीसी यूनिवर्स में इमोशन एंटिटी की पावर से कुछ रिंग्स को बनाया गया था, जिसके बारे में मैं आपको कॉमिक की स्टोरी के साथ साथ बताता रहूंगा। मैंने इस कॉमिक को जब पढ़ा तो मुझे कॉमिक बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपको ये कॉमिक बहुत पसंद आने वाली है। सो गाइस, चलिए ग्रीन लैंटर्न रिबर्थ कॉमिक के चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। कॉमिक की शुरुआत होती है और हमें शुरुआत में दिखाया जाता है अंधेरे के अंदर से ब्रह्मांड प्रकाश के साथ उभरा। वहाँ पर प्रकाश के अंदर संघर्ष किया गया था, क्योंकि सभी प्राणियों ने इसका फायदा उठाना चाहा। उन्होंने उस लाइट को अपनी इच्छा के लिए मोड़ने का प्रयास किया, और वह लाइट अलग अलग इमोशन की पावर थी, जो कि क्रोध, लोभ, भय, इच्छा, आशा, संयोजन और प्यार की थी, जो इमोशन स्पेक्ट्रम से अलग अलग टूटकर एक बार फिर से रीयूनाइट हुई ताकि ब्लैकेस्ट नाइट को खत्म किया जा सके। लाइट की इन 7 भावनात्मक स्पेक्ट्रम में से एक इच्छा यानी कि विल पावर की ग्रीन रिंग, जिसकी पावर थी इच्छा शक्ति की पावर, और ग्रीन रिंग को पहनने वालों को ग्रीन लैंटर्न कहा जाता है। हमें कॉमिक के स्टार्टिंग में 2 ग्रीन लैंटर्न दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक हमें बताती है, यह मुझे बताया गया है कि संघर्ष के दिनों में ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स शांति बनाए रखें और आगे आने वाले खतरों के लिए तैयार रहें, लेकिन सभी कॉर्प्स लापता हैं और मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने पहले 24 आवर की ड्यूटी में सरवाइव करके बच सकूं। जब ही अचानक से एक आवाज आती है, अलर्ट कोड 312, और जब भी हमें पीमा कंट्री के एरिजोना से 2 ग्रीन लाइट उड़ती हुई दिखती है, और जिसके साथ हमें वह आवाज दोबारा से सुनाई देती है, अलर्ट कोड 312। यह आवाज ग्रीन लैंटर्न्स के रिंग से आ रही थी। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी जेसिका, यह मुझे मिला है। लेकिन जब भी वह दूसरी ग्रीन लैंटर्न कहती है, लेकिन तुम्हें तो यह पता भी नहीं है कि यह क्या है बज। जब भी वह बज नाम का ग्रीन लैंटर्न अपने रिंग से पूछता है, जब भी रिंग उस एरिया को स्कैन करके बताता है, कोड 312 अनथराइज्ड एलियन लोकेशन अर्थ, और यह सुनकर दोनों ग्रीन लैंटर्न उस लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि यह दोनों ग्रीन लैंटर्न है कौन। जब भी हमें जेसिका के पास्ट के बारे में पता चलता है, जेसिका ने अपने लास्ट 3 साल डरकर बिताए अपने अपार्टमेंट के अंदर, और एकदम इस तरह से बाहर आना अभी भी उसके खून को ठंडा कर देता है, और वह हमेशा अपने आप को यह समझाती रहती है कि यह रिंग उसकी रक्षा करेगी। और इसी के साथ साथ हमें उस दूसरे ग्रीन लैंटर्न के बारे में यह पता चलता है कि वह पहला ग्रीन लैंटर्न है जिसको उसकी रिंग जेल में मिली थी, और वह ग्रीन लैंटर्न उस रिंग पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। उसके साथ साथ वह उस लड़की पर भी विश्वास नहीं करता जो उसकी ग्रीन लैंटर्न पार्टनर है, जिसकी वजह से वह ग्रीन लैंटर्न अपने पास बैकअप प्लान रखता है ताकि समय आने पर वह अपने आप को बचा सके। दोनों ग्रीन लैंटर्न उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जिस लोकेशन के बारे में बार बार उनके रिंग उन्हें बता रहा था। जब भी जेसिका कहती है, बज अगर रिंग हमें इसके बारे में बता रहा है तो यह इतना आसान नहीं होगा। दोनों ग्रीन लैंटर्न नीचे उतरते हैं और कहते हैं, मेरा नाम जेसिका क्रूज है, और दूसरा ग्रीन लैंटर्न कहता है, मेरा नाम साइमन बज है, और हम ऑफिसर हैं ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के, और हमारा न्याय पृथ्वी के साथ शुरू होता है। यह कहकर दोनों ग्रीन लैंटर्न अपने रिंग की पावर से एक बड़ा सा प्रोजेक्शन बनाते हैं, और जिससे वह दीवार को तोड़ देते हैं। इस घर में जो कोई भी है अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स हैं। यह सुनकर साइमन कहता है, हे यह तो बहुत अच्छा था, क्या तुमने इसकी प्रैक्टिस की थी? जब ही अचानक से घर से कोई निकलता है और जेसिका के ऊपर गन फायर कर देता है, जिससे जेसिका दूर जाकर गिरती है, और वह अजीब से दिखने वाला आदमी गुस्से में कहता है, पीछे हट जाओ। और इसी के साथ वह आदमी एक बात को बार बार दोहरा रहा था, वह ब्लू औरत, उस ब्लू औरत ने मुझे मेरी रिंग देनी थी। साइमन बज जेसिका से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जेसिका बताती है, हाँ मैं ठीक हूँ। बज गुस्से में उस आदमी की तरफ अपनी रिंग करके उसे मारने वाला था, जिसको देखकर जेसिका कहती है, बस मैं ठीक हूँ। दोनों ग्रीन लैंटर्न उसे बोलते हैं कि अपना गन फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो, लेकिन वह आदमी कहता है, मैंने इस टावर को बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया है, मुझे मेरी रिंग चाहिए। पता नहीं वह किस रिंग की बार बार बात कर रहा था, लेकिन जब भी साइमन चालाकी से उस आदमी को जमीन पर गिरा देता है। गाइस, मैं आपको यहाँ बता दूं कि ग्रीन लैंटर्न की पावर होती है, वह किसी भी तरह का प्रोजेक्शन बना सकता है जो बिल्कुल रियल की तरह काम करता है, जैसे कोई गन, दीवार। जब भी जेसिका की नजर किसी चीज पे पड़ती है, जेसिका कहती है, देखो बस वो क्या है? वह रहा हमारा अनऑथराइज्ड एलियन, क्या यह मर गया है? जब भी अचानक से ग्रीन लैंटर्न रिंग वार्निंग देने लगता है, न्यू अलर्ट कोड 603 गैर कानूनी एक्टिविटी का पता लगा है। जब भी जेसिका कहती है, यह जो विक्टिम है या तो पृथ्वी पर आया होगा या इसे किडनैप किया गया है, लेकिन अचानक से जेसिका उल्टी करने लगती है
जेसिका रिंग से कहती है, क्या तुम इसके बारे में हमें बता सकते हो? और रिंग स्कैनिंग करना चालू कर देता है। बस को लगता है कि केस क्लोज हो गया है, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए या नहीं? जब भी जेसिका की नजर नीचे की तरफ पड़ती है जहाँ बहुत सारे डेड बॉडीज पड़े होते हैं, जेसिका कहती है, अब तो हमें पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। अगले ही पल वहाँ पुलिस आकर अपना काम करना शुरू कर देती है। उनमें से एक पुलिस बताता है कि उन्हें बेसमेंट में 12 डेड बॉडीज मिली हैं और वह पागल ने सीढ़ी भी मिला है। उसी के साथ वह अजीब सा चीज मिला है जो बेडरूम में पड़ा था। उस पुलिस वाले को कुछ समझ नहीं आता। वह कहता है कि यहाँ यह सब क्या चल रहा है, तुम दोनों को रियल ग्रीन लैंटर्न को कॉल करना चाहिए। उस पुलिस वाले की बात सुनकर बस गुस्से में कहता है, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ ऑफिसर, हम रियल ग्रीन लैंटर्न हैं। लेकिन पुलिस वाला कहता है, हमें यहाँ बड़े गन्स की जरूरत है, ना कि तुम जैसे धोखेबाज कपल्स की। साइमन, बज और पुलिस कॉप्स दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि जब ही जेसिका की नजर क्राउड की तरफ जाती है, भीड़ में सभी लोग कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। जब भी जेसिका कहती है, इन्हें क्या हुआ है, जब भी अचानक से उस भीड़ में से एक वुमेन जेसिका की तरफ बढ़ती है। उस वुमेन के आँख बिल्कुल लाल थे, जैसे कितना गुस्सा उसकी आंखों में भरा हो। वह वुमेन जेसिका के पास जाकर उसे पकड़ लेती है। 1 महीने से लोग गायब हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? मेरे बेटे के साथ क्या हुआ? उससे कॉप्स ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वह उसके बारे में उसे नहीं बता सकते? तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम यह पता लगा लोगी कि मेरे बेटे के साथ यह किसने और क्यों किया। मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उसे उसकी सजा जरूर दोगी। लेकिन इसी के साथ पूरी भीड़ जस्टिस और वी वांट रिवेंज कहकर चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से ग्रीन लैंटर्न और वहाँ खड़े कॉप्स अपने कान पकड़कर बैठ जाते हैं, जैसे उन्हें कितना दर्द हो रहा हो। बज नाम का वह ग्रीन लैंटर्न अपने रिंग को कहता है कि स्कैन करो और पता लगाओ यह क्या है। रिंग स्कैन करना शुरू करता है और जब भी रिंग से आवाज आती है, वार्निंग, कोड रेड 12, गुस्से का लेवल बढ़ रहा है। जब भी जेसिका कहती है, यह बिल्कुल बॉम्ब जैसा लग रहा है, सभी पीछे हटो, बस हमें कवर की जरूरत है। और देखते ही देखते एक बहुत बड़ी ब्लास्ट होती है। लेकिन जेसिका अपने रिंग की पावर से एक शील्ड बनाकर सभी को बचा लेती है। लेकिन जब धुआं हटता है, वहाँ एक अजीब सा टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर साइमन बज कहता है, ओके ओके, तुम सही थी, मैं गलत था। यह इतना सिंपल भी नहीं था जितना मैंने सोचा था। लेकिन जब भी जेसिका को उस टावर को देखकर उस आदमी की बात याद आती है जिसने जेसिका के ऊपर फायर कर दिया था। वह गन वाला अजीब सा आदमी जिस टावर की बात कर रहा था, क्या यह वही था? लेकिन यह किस लिए था? और वह जिस ब्लू औरत की बात कर रहा था, वह कहाँ है और वह कौन है? और जब ही अचानक से पीछे से आवाज आती है, फ्रीज। यह गवर्नमेंट एजेंसी के ऑफिसर थे। वह कहते हैं, यह प्रदूषित जगह अब ARGUS के क्षेत्राधिकार में आता है। तुम लोग आज के लिए बहुत नुकसान पहुंचा चुके हो, अब यहाँ से हम देख लेंगे। ऑफिसर की बात सुनकर बस गुस्से में कहता है, हम भी यहाँ हेल्प कर रहे हैं, हमें यहाँ तैनात किया गया है ग्रीन लैंटर्न के गार्डियन ऑफ यूनिवर्स के द्वारा। लेकिन ARGUS की वह ऑफिसर कहती है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, थैंक्स। तुम्हारे पास 5 सेकंड है, यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं फोर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट को ऑर्डर दूंगी। लेकिन जब भी जेसिका बीच में आकर साइमन को रोकते हुए कहती है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमारे लिए अब यहाँ कुछ नहीं बचा। अगर हमने अपने पहले मिशन में फेडरल एजेंट ऑफ गवर्नमेंट के साथ फाइट की तो हॉल जॉर्डन हम पे गुस्सा करेगा, जिसने जेसिका और बज को इस मिशन में भेजा था। सो गाइस, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद दोनों ग्रीन लैंटर्न बज एंड जेसिका वहाँ से उड़कर बाहर निकल जाते हैं। इसी के बाद हमें प्लेनेट यसमॉल्ट दिखाया जाता है, जो DC यूनिवर्स सेक्टर 666 में पड़ता है, जहाँ हमें रेड लैंटर्न दिखाया जाता है और हमें इस बात का पता चलता है कि इन सभी चीजों के पीछे कौन है और इनका मकसद क्या है। हमें एट्रोसिटस को दिखाया जाता है, जो रेड लैंटर्न का लीडर है और पृथ्वी पर उन सभी चीजों के पीछे का कारण भी यही है, जो पृथ्वी पर अपने वश में किए गए उन सभी विक्टिम को पकड़े जाने से गुस्सा होकर अपने ही साथी को ऊपर उठा लेता है और उसे कहता है, क्या पापों को अदंडित किया जाता है और अपराध में सहनशीलता जरूरी है। सभी विक्टिम्स को खो दिया गया है और क्रोध ब्रह्मांड में संतुलन लाता है और बिना रेड लैंटर्न्स के हमारे पैरों के नीचे से निर्माण टूट सकता है और ये यूनिवर्स को हमारी जरूरत है। लेकिन अब संतुलन खतरे में है, रेड लैंटर्न्स मर रहे हैं, क्रोध से हमारा कनेक्शन बिगड़ रहा है और इसने हमें कमजोर छोड़ दिया है। और अगर हमारे दुश्मनों को पता चला तो मृत्यु यूनिवर्स के हर रेड लैंटर्न के गले के चारों तरफ लिपटा होगा। और अब तुम फेल हो चुकी हो ब्लीज। नरक का द्वार हेल टावर समय से पहले जन्म ले चुका है और ग्रीन लैंटर्न को उसका पता लग गया है।
लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है। लेकिन डरते हुए वह रेड लैंटर्न कहती है, मैं फेल नहीं होगी मेरे लॉर्ड, मैं कसम खाती हूँ। जिस पर रेड लैंटर्न का लीडर कहता है, हेल टावर को प्रोटेक्ट करो, लाल सुबह आने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं जेसिका अपनी बहन के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही होती है। जेसिका और उसकी बहन आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि कैसे जेसिका ने अपने आप को 3 साल तक दुनिया से छुपा के रखा। लेकिन इसी दौरान जेसिका के रिंग में से कुछ आवाज आती है, चेतावनी, कोड रेड 12, क्रोध लेवल हाई। रिंग को किसी चीज की लोकेशन मिल रही थी। जेसिका मन में सोचती है कि क्या वह टावर तो नहीं है। दूसरी तरफ जेसिका का पार्टनर ग्रीन लैंटर्न साइमन बर्ज अपने फैमिली के साथ बैठा होता है। साइमन बर्ज के बहन का हस्बैंड उसे कह रहा था कि कैसे उसके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगे हैं। अगर वह गवर्नमेंट को ग्रीन लैंटर्न के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दे और अपनी रिंग उनके हवाले कर दे तो ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। साइमन बर्ज कहता है कि तुम्हें भी पता है कि ये सारे चार्जेस गलत है। ग्रीन लैंटर्न साइमन बर्ज उनसे बात कर ही रहा था कि उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और जब भी साइमन की आंखों से ग्रीन लैंटर्न लाइट निकलने लगती है और साइमन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। पहली आवाज उसकी ग्रीन लैंटर्न पार्टनर जेसिका की होती है, लेकिन दूसरी आवाज किसी और की थी। यह वह था जिसने ग्रीन लैंटर्न की रिंग को बनाया था। वह कह रहा था कि उसने आज तक का सबसे ज्यादा पावरफुल रिंग बनाया है। साइमन को एक और आदमी दिखता है जिसके मुंह से क्रोध की आग निकल रही थी और वह साइमन को उस आग में जलाने की धमकी दे रहा था। साइमन को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा था। जब भी साइमन को जेसिका की दोबारा आवाज आती है, वह कह रही थी, साइमन मैं जेसिका हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन जब भी साइमन का ग्रीन लैंटर्न रिंग कहता है, साइमन बस तुम्हारे पास होने वाली पॉसिबिलिटीज को एक्सपीरियंस करने की क्षमता है। इसके बाद हमें बस की ग्रीन लैंटर्न पार्टनर जेसिका दिखती है। जेसिका का रिंग बार बार अलर्ट कर रहा था, चेतावनी, कोड रेड 12, ग्रोथ लेवल हाई। और हम देखते हैं कि रेड लैंटर्न से इफेक्टेड लोगों की संख्या जेसिका के चारों तरफ बहुत ज्यादा थी और चैप्टर 1 यही खत्म हो जाता है। सो गाइज, आपको अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे मिलता हूँ सेकंड चैप्टर के साथ।